हम मृदुला को जानते हैं, लेकिन तुम इतने नीचे कैसे गिर गए बेटा? प्रिंसेस को मौत के कुएं में गिरा दिया तुमने। नफरत का इतना बड़ा तमाशा हमने जिंदगी में नहीं देखा। हमारी किस्मत देखो, हम जाकर भी रजत को कुछ नहीं बता सकते। उसकी जान दिलों में अटकी हुई है, और अगर उसे ये सच पता चला तो वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। तो भाई पहले ही अलग अलग रास्तों पे चल रहे हैं। अगर उन्हें ये सच पता चले तो ये दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। रमन, अब तक तुम्हारी हरकतों से हमारा मन टूटा था, पर आज हमारा विश्वास टूटा है, और इस बात के लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सीने के साथ रह रहकर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मम्मी, लाली को बीच में मत लाइए। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं। हम अच्छी तरह से जानते हैं वो इंसान गलत है। घर में जो कुछ भी हो रहा है, जो तमाशे हो रहे हैं, उसी लड़की की वजह से हो रहे हैं। मेरी बातों की कड़वाहट हर घर में होती है, लेकिन तुम्हारे दिल में ना उस लाली ने कड़वाहट भर दी है। कुछ ज्यादा ही बोल रही हो सुनहरी आंटी, पर कोई बात नहीं, समय आने पर इसका भी हिसाब होगा। मम्मी प्लीज, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। हमने सच में ये सब जानबूझ कर नहीं किया मम्मी। रमन, रहने दो रमन। तुम्हारी माँ को अपने दोनों बेटों में से सिर्फ रजत ही दिखाई देता है। रजत ये करे वो करे सब ठीक, तुम्हारी पसंद की तो इसे चिंता ही ना है। आप ये खेल खेलने की सोचेगा भी मत। सुनहरी, हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, तुम्हारे बेटे को सच्चाई दिखा रहे हैं। जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सच ये नहीं है। आज तक हमने आपको ना कभी रोका, ना कभी टोका। जब जहां जैसे आदेश दिया स्वीकार किया। अगर हमारे बच्चों के मन में एक दूसरे के लिए जहर घोलने की कोशिश की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनहरी, हमरे सामने अपनी आवाज ऊंची कर लेने से तुम्हारी बात ऊंची नहीं हो जाती। हाँ, हमने दिव्यासा को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा क्योंकि उस तितली ने हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। पर दिव्यासा ऐसे गड्ढे में गिर जाएगी ये हमने किसी ने नहीं सोचा था। वरना हम कोई ऐसे नहीं है, समझे तुम? हमें समझ में नहीं आ रहा कि उस अनमोल से आप इतनी नफरत क्यों करती है? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? क्या बिगाड़ा है? अरे उसने हमारी औलाद को हमारे घर में हमारे सामने पराया कर दिया। तो पूछती हो कि उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? वाह, आप अपने अपने तरीके से उसे दोषी मान रहे हैं और उसे इस घर से बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं। और वो लड़की इन सब बातों से अनजान हमारी बच्ची, हमारी सीधू को बचाने की कोशिश में लगी हुई है।
मजाल है कि किसी को उसकी अच्छाई नजर आ जाए। माँ, माँ, गड्ढा लगभग खुद चुका है। देगा से जल्दी ही बाहर आ जाएगी। आप सब जल्दी चलिए। दलिया, अगर वो गड्ढा खुद गया है तो हमारी समाधि भी बहुत जल्दी बन जाएगी। नहीं। अरे नलिया, ये तो पूरा का पूरा इक्का हमारे हाथ में आ गया। यस, ये शादी की फोटो अनमोल की बर्बादी का कारण बन सकता है। सही मौके पे इस्तेमाल करेंगे हम इसे। नलिया, अब चल जल्दी, देखते हैं उस विद्दी को बाहर निकलने से कैसे रोका जाए। चल जल्दी। हम सही जा रहे हैं, ठीक है? हमें और जल्दी करना होगा क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। डू इट फास्ट। यस सर। नलिया, समय बीतता जा रहा है। किसी भी वक्त ये छोटी बुढ़िया हम गड्ढे से बाहर आ सकती है। जो भी करना है जल्दी करना होगा नलिया, हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। इस तरफ पाइपलाइन है तो जरा ध्यान से, क्योंकि अगर पाइप फटा तो पूरे बोरवेल में ऑयल भर जाएगा जिससे बच्ची डूब जाएगी। तो आप लोग जरा ध्यान से करना। नलिया, जो सोच रहे हैं क्या तुम भी वही सोच रही हो? हाँ मम्मी। तो चलिए। सर कितना टाइम लगेगा? और देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लगे हुए हैं। 4 से 5 फीट और खुदाई करनी पड़ेगी। क्या तुमसे कहा था ना संभाल के काम करना? क्या हुआ? मेरी बेटी ठीक तो है ना? सर, वो अब तक सब कुछ सही चल रहा था, पर वो खुदाई करते करते ऑयल का पाइपलाइन कट गया सर। क्या? ये लो, तेल की पाइपलाइन टूट जानी चाहिए, क्योंकि जब तेल की पाइपलाइन टूटेगी तभी तो बच्ची डूबेगी। अब लगता है बच्ची का बचना। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो तुम लोग? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं जान से मार दूंगा तुमको। गलती से हुआ है सर, छोड़िए प्लीज, छोड़िए। गलती? ये अपना काम कर रहे हैं, प्लीज। अरे क्या काम कर रहे हैं? इतनी बड़ी गलती कर दी, मेरी बच्ची की जान खतरे में डाल दी इन्होंने। पापा, यहाँ पर कुछ लिक्विड सा आ रहा है। देवो, 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 कुछ नहीं होगा बेटा। पापा मुझे बचाओ प्लीज। बेटा मैं कुछ करता हूँ। हे भगवान, अब कैसे निकालेंगे हम दिव्यासा को? हमें जल्दी कुछ करना होगा रजत, वरना इस गड्ढे में तेल भरने में टाइम नहीं लगेगा। हमें बच्ची को भी तुरंत ऊपर खींचना होगा, पर उसके लिए उसके दोनों हाथों को निकलवाना बहुत जरूरी है। कोई बड़ा होता तो हम कोशिश करते, पर बच्चे के मामले में आपको ही ट्राई करना होगा। देवू बेटा, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। आप अपना दूसरा हाथ निकालने की कोशिश करो बेटा। बच्चे, मैं जानती हूँ आपको चोट लग रही है, पर इस वक्त ये चोट सहनी पड़ेगी। बच्चा, आप बहुत स्ट्रांग हो, प्लीज ट्राई करो। पापा नहीं हो रहा है। सोच अनमोल, सोच।
बचपन में तूने इतनी शैतानियां की है, वही तो उपाय होगा। जितनी कोशिशें करना है कर लो सारी, पर अब दिव्यासा ऊपर नहीं आने वाली, क्योंकि लाली ने उसके विसर्जन की तैयारी नीचे ही कर दी है। हमें बहुत घबराहट हो रही है, कहीं दीवू तेल में डूब ना जाए। कुछ करो। बहुत कम है बच्चा। कोशिश कर। दिव्यासा, मेरे बच्चे। मुझे लगता है तेल कैमरे तक पहुंच गया, कभी एक खराब हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग? फिर हम दिव्यासा को देख पा रहे थे, अब वो भी नहीं कर सकते। रजत जी, अनमोल, ये तो कमाल कर दिया अनमोल। मैंने एक की कवर बनाई थी और दो के काम आ गई। दिव्यासा, चाची मुझे बचा। नहीं, रोते नहीं है। देखो आपकी चाची आ गई है ना, अब हम दोनों फट से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें आपका दूसरा हाथ निकालना होगा। ओके दीवू? चाची कैसे निकलेगा? जो परेशानी बनकर आया है उसी से हम अपना हल निकालेंगे। अब हम तेल से तुम्हारा हाथ छुड़वाएंगे। चाची हाथ धीरे धीरे निकल रहा है। हाँ दीवू, बस ऐसी कोशिश करेंगे हम दोनों तो 1 मिनट में तुम्हारा हाथ निकल जाएगा। मुझे दीवू के लिए जाना होगा, आप लोग संभालिए। भाई रजत, अगर तुम अंदर गए तो तुम तीनों फंस जाओगे। ये बोरवे उतना चौड़ा नहीं है। शेरों वाली माता, ओ जोता वाली माता, ओ मेहरों वाली मात भवानी, विनती मेरी मंजूर कर। ओ शेरों वाली मात भवानी, विनती मेरी मंजूर कर। मैं दुखियारी द्वार खड़ी हूँ, मेरे संकट दूर कर। मैं दुखियारी द्वार खड़ी हूँ, मेरे संकट दूर कर। शेरों वाली मात भवानी, विनती मेरी मंजूर कर। मैं दुखियारी द्वार खड़ी हूँ, मेरे संकट दूर कर। शेरों वाली मात भवानी, विनती मेरी मंजूर कर। मम्मी, अभी भी हार नहीं मान रहे ये लोग। रुको। अरे यहाँ करंट फैल रहा है, बचाओ खुद को। आप लोग भी दूर रहिए। बिजली वायर का शॉक अगर तेल में गया तो पूरे बोरवेल में आग लग जाएगी। पिछड़िए आप लोग भी, चलिए। ऑफिसर,
मैं दीपू को और अनमोल को कुछ नहीं होने दूं। तुम हो शक्तिशाली मैया जग तेरे गुण गाता, सदा लाज रखती हो माता शरण तेरी जो आता। पहाड़ों वाली माता ओ मेहरों वाली माता, जरा मुझ पर भी कर दो आज महर। मैं दुखियारी द्वार खड़ी हूँ मेरे संकट दूर कर। शेरों वाली मात भवानी विनती मेरी मंजूर कर। मैं दुखियारी द्वार खड़ी हूँ मेरे संकट दूर कर। शेरों वाली मात भवानी विनती मेरी मंजूर कर। चाची हाथ निकल गया। हाँ, हाथ निकल गया। और दीवू, तुमने तो हमें बताया नहीं कि तुम कितनी बहादुर हो। अब कस कर हमारा हाथ पकड़ना, ठीक है? हम यहाँ से फट से निकल जाएंगे। खिलाए, फिर मेरी गोदी में मैया अब जो फूल मुरझाए। हाथ रखो मेरे सर पे, हाथ रखो मेरे सर पे, माँ जीवन मेरा जाए सबर। मैं दुखियारी द्वार खड़ी हूँ मेरे संकट दूर कर। शेरों वाली मात भवानी विनती मेरी मंजूर कर। मैं दुखियारी द्वार खड़ी हूँ मेरे संकट दूर कर। शेरों वाली मात भवानी विनती मेरी मंजूर कर। देवू, लो इस रुमाल के साथ हमारा हाथ पकड़ो। दादा जी, हमें ऊपर खींचिए। और जोर से कीजिए सब लोग, और लगाओ, और लगाओ। जय माता दी। जय माता दी। या कुछ कर बेटा, कुछ कर। नहीं अनमोल, तुम दिव्यासा को नहीं बचा सकती। अनमोल दिव्यासा को लेके बाहर नहीं आएंगे। अब रजत भी उन दोनों के साथ गड्ढे में जाएगा, हमेशा के लिए तीनों से छुट्टी। अनमोल! दिव्यासा! प्रिंसेस!